अस्सलामु अलैकुम। चलें लें जी, आज का हमारा सेशन है थ्योरी है ज़रा इसमें। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट बेसिकली जब आप सिक्योरिटी का कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई टूल आप यूज़ करते हैं। आप F5 यूज़ कर लें या आप स्नॉट यूज़ कर लें या सिस्को की कोई फायरवॉल यूज़ कर लें। तो बहरहाल आइडिया आपको होना चाहिए। डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा हाफ टाइम इस आइडियाज और आईपीएस की थ्योरी और कोई छोटी सी फायरवॉल भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया भी हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे कोर्स का टॉपिक नहीं है, आइडिया होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट फेज हम स्टार्ट कर देंगे जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज है और स्कैनिंग का फेज, जो आपके कोर्स का मैं कहूँगा सबसे क्रीम टॉपिक नंबर 1 पे अगर मैं लिखूंगा तो वो स्कैनिंग है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही टाइम जाएगा। स्कैनिंग के फेज में मेरा ख्याल में अगले वीक के वेडनेसडे का और इंशाल्लाह फ्राइडे का सेशन जो है वो जाएगा स्कैनिंग के टूल इंस्टॉल करना और उसको समझना। और वो सेशन भी हम थोड़े से टाइम में रखेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम, IDS एंड IPS, ये बेसिकली फायरवॉल्स का ही फीचर है और ये आपको पढ़ाया जाता है सिक्योरिटी के कोर्स है। जितने सिक्योरिटी
अगेन मैं जरा कॉल आ गई थी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैंने जैसे आपको बताया आईडीएस का और आईपीएस का जो आर्टिकल है, बेसिकली जो बच्चे सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं यकीनन उन लोगों ने तो डिटेल से इसको पढ़ना है और पेनिट्रेशन में आपको आइडिया हो कि आईडीएस पीएस तो आइडिया और स्पेशली वेब क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, तो और वॉइस क्या कह रहे हैं जानी। आज तो नेट मेरा बिल्कुल ठीक है। वॉइस लग कर रही, बट वॉइस लग समझ नहीं पाया मैं बच्चे। चलें जी, मुझे कंफर्म कर दें आवाज ठीक आ रही है। लो जी, एग्जैक्ट टाइम याद किया हुआ है पॉपकॉर्न वाले ने आपकी क्लास का। ये मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ वो बाहर आके खड़ा हो जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक दे देता है वो। ले जी, मैं आपको थॉरली बता दूं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसके साथ जो दो वर्ड हम और यूज करते हैं वो है NIDS और नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और नेटवर्क IPS। और इसके स्टार्ट में बल्कि मैं लिख देता हूँ HIDS और HIPS। ये वर्ड्स का आपको आइडिया होना जरूरी है कि ये क्या है, कहाँ बोले जाते हैं, ये वैफ क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो वैफ के तौर पे ट्रीट करती हैं या इंट्रूजन डिटेक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने किसी भी डोमेन्स के ऊपर DDoS किया, तो अब किस तरह से वो कंपनियां हैं जो इससे फिर अपने आप को बचाती हैं। ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मुख्तलिफ सर्वर्स चल रहे हैं। इसके ऊपर नॉर्मली जो अटैक होते हैं मैंने आपको बताया वो वेब सर्वर पे होते हैं, और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेब सर्वर पे ही अटैक हो। तो इसकी पोर्ट हम 12 डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पोर्ट होती है जनाबे वाला 80 और 443
तो अब इसके ऊपर एक तो ये कि आपने ये न्यूड सर्वर चलाया हुआ है और ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है और कोई भी इसके आईपी के ऊपर अटैक करते हैं। और एक ये है कि जनाबे वाला आपने फ्रंट पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रखा कि कोई भी इसके ऊपर अटैक करता है। अब वो अटैक सिर्फ 80 पे नहीं होगा, जैसे हमने अटैक किया था ब्रूट फोर्स अटैक इसके ऊपर मशीन के SSH पे ब्रूट फोर्स किया था और वो पासवर्ड देता रहा। फर्स्ट टाइम तो पासवर्ड सिंपल सा था, वो एक्सेप्ट हो गया था। सेकंड टाइम आपने देखा वो बार बार पासवर्ड देता रहा, इवन मुझे कैंसिल करना पड़ा। ये दूसरी मशीन भी तो एक्सेप्ट कर रही थी कि यस पासवर्ड गलत है, दोबारा दो। तो इस तरह से तो ब्रूट फोर्स हुए तो ये मशीन बैठ जाएगी। अगर डीडॉस हुए तो एप्लीकेशन बैठ जाएगी। तो फ्रंट पे आप खड़ा कर दें जनाबे वाला इंट्रूजन सिस्टम। ये इंट्रूडर है और IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन, IPS है इंट्रूजन प्रिवेंशन। और ये एक ही एप्लीकेशन है बेसिकली, एक तरह से वो डिटेक्ट करती है और फिर प्रिवेंशन के रूल से उनको प्रिवेंट किया जाता है। HIDS का मतलब होता है कि जब कोई भी टूल होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पे हो, मतलब एक मशीन के लिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मशीन के आगे आपने कोई एप्लीकेशन या उसी के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, तो ये HIDS हुआ। और प्रिवेंशन जो है वो उसकी HIPS, होस्ट, बल्कि इसमें आई नहीं होगा, होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन और होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन यकीनन होगा। तो ऐसे ही जो पूरे नेटवर्क के लिए है, जैसे लेट्स सपोज जनाबे वाला बहुत सारे सर्वर्स चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ इन मैं सब के ऊपर इंट्रूजन डिटेक्शंस भी हो, प्रिवेंशंस भी हो, तो फिर कुछ यूं होगा कि जो भी आपकी ट्रैफिक आएगी वो पहले जिस डिवाइस पे टर्मिनेट होगी वहां पे आप पूरे नेटवर्क की इंट्रूजन करेंगे, फिर आप पैकेट्स को प्रॉपर छानबीन करने के बाद भेजेंगे। तो नेटवर्क जब आएगी तो उस केस में हम N इंक्लूड कर देते हैं, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और एक मशीन आता है तो H मीन होस्ट। अब इसके लिए जितनी फायरवॉल हैं उसके अंदर जो हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं उनके अंदर ये इंट्रूजन डिटेक्शन का सारा आर्टिकल्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं और ओपन सोर्स एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। तो जो बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है वो उसमें है जनाबे वाला सिस्को का एक ओपन सोर्स टूल है, सिस्को ने दिया हुआ है और है वो ओपन सोर्स, जो कि इस मामले में जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, वो है स्नॉट। सिस्को का टूल है और ओपन सोर्स है, विंडोज पे भी इंस्टॉल हो सकता है, लिनक्स पे भी हो सकता है, लेकिन इसके रूल्स बहुत मुश्किल हैं। स्नॉट को पढ़ना और इसके रूल्स लिखना कोई आसान काम नहीं है। बाकी जो हार्डवेयर सोल्यूशन है उसमें आपका सोलर विंड हो गया और इवन सिस्को की हार्डवेयर हो गई, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंट्रूजन डिटेक्शन की पूरी डिवाइसेस देती हैं। सोलर विंड बड़ी पॉपुलर कंपनी है, इसकी सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो इंट्रूजन डिटेक्शन भी करते हैं और फिर प्रिवेंशन भी करते हैं। आजकल जो ओपन सोर्स फैमिली में एक टूल बड़ा मशहूर है, अगर आपने अपनी लिस्ट बनानी है R&D लिस्ट, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं सिक्योरिटी ओनियन। ये लाइनेक्स बेस्ड समझ लें पूरा आपका NIDS बन जाएगा और NIPS बन जाएगा। आपके पूरे नेटवर्क की इंट्रूजन भी करेगा और प्रिवेंशन भी करेगा, और इसके अंदर GUI भी है और इसके बैकएंड पे यूं समझ लें ये यूज करता है स्नॉट, और बड़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन है। आप जब भी आपको जरूरत पड़े नेटवर्क्स इंट्रूजन्स की तो इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा, सिक्योरिटी ओनियन को। ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है और फिलहाल फ्री है, इवन ये एंटरप्राइज सोल्यूशन भी दे रहे हैं, साथ इसका कम्युनिटी फ्री वर्जन भी है, और इसकी प्रोडक्ट तो सारी ऑलमोस्ट लाइसेंस्ड होती हैं। डायरेक्ट स्नॉट अगर आप यूज करें तो आप बिलीव करें, आपके स्नॉट का सिर्फ रूल दिखाता हूँ, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा डायरेक्ट स्नॉट करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही बन जाता है।
मैं आपको दिखा देता हूँ स्नॉट का एक रूल। मेरे ख्याल मैंने इस मशीन के ऊपर स्नॉट किया हुआ था, मैं आपको इसका जरा दिखाता हूँ। ETC स्नॉट, और स्नॉट के अंदर रूल्स के अंदर SSH या कौन सा मैंने रूल बनाया, कोई भी एक रूल ओपन करता हूँ, लोकल डॉट रूल्स। ये देखें, ये मैंने एक रूल बनाया हुआ है। ये क्लास में थोड़ा सा मुझे शौक चढ़ गया था उनको स्नॉट दिखाने का, तो ये पूरा एक रूल है। ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा अगर आपको किसी ने पिंग किया तो इसमें प्रिवेंशंस भी नहीं है, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें ये सिर्फ एक रूल है इंट्रूजन्स का, और ये सारे उसके डिफॉल्ट रूल पड़े हुए हैं। इसमें मैं अगर कोई FTP का रूल ओपन करता हूँ तो यहाँ से अंदाजा लगाओ कि ये एक FTP का उसमें रूल लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट स्नॉट को डायरेक्ट यूज करना कर लें, अगर सर पे पड़ेगी तो यकीनन भागेगा, आप भी भगाएंगे इसको। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स स्नॉट को देख के डरता है। तो ज्यादातर जो एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ओनियन, ये बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है। आप इस पे स्टार लगा दें, अपनी R&D लिस्ट के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट लिखें कि आपको सिक्योरिटी यूनियन पे काम करना, थोड़ा सा इसको देख लें, इसकी R&D करें। बड़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन है, GUI है, बैकएंड पे स्नॉट यूज करता है। तो वैसे तो अभी लॉग रीडर जो है जितने, स्प्लंक हो गया, तो स्प्लंक भी बेसिकली लॉग रीडर भी है, ये इंट्रूजन्स डिटेक्शन भी करता है। और बहरहाल और बहुत सारी आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी। तो हम लोग जो इसमें देखते हैं, एक सिंपल सा टूल है फेल टू बैन। ये ओपन सोर्स है और आई थिंक वेल टू बैन ये विंडोज के लिए होता है और ये लाइनक्स के लिए होता है, फेल टू बैन। लेकिन याद रखें ये NIDS नहीं है, ये बेसिकली HIDS है और HIPS है। तो उम्मीद है बात समझ हो गई होगी कि ये पूरे नेटवर्क के इंट्रूजन डिटेक्शन या प्रिवेंशन नहीं करेगा, ये सिर्फ एक मशीन के ऊपर इंट्रूजन और डिटेक्शन भी करेगा और प्रिवेंशन भी करेगा। तो ये मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, क्योंकि ये प्योर सिक्योरिटी का टॉपिक है, फायरवॉल का टॉपिक है। आप F5 को यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जितनी हैं उसमें इंट्रूजन्स के फीचर्स हैं। तो मैंने क्योंकि बात छेड़ी थी तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देना मजा आता है। और एक टूल है लाइनक्स में, ओपन सोर्स है, यूज करना चाहिए, जरूर यूज करना चाहिए। उससे ये है कि आपके नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी है नहीं है, लेकिन कम से कम उस मशीन पे जिस पे आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं आपको लगता है कि वो क्रिटिकल है, तो उसके ऊपर आप कम से कम इस तरह का टूल जो होस्ट बेस इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन करता हो उसको तो लगाएं। तो हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। मेरा IP स्कीम देख लें, आज 0 का मेरा नेटवर्क है क्योंकि ये न्यू डिवाइस मैंने ली है। बार बार मैं तंग हो रहा था इंटरनेट के लिए। मेरा IP है जनाबे वाला 192.168.0.145 और एक दूसरी मशीन मैंने चलाई हुई है, उसका IP हम देख लेते हैं। उसका IP है 153 और मैं देख लेता हूं अगर मैंने इसके ऊपर सिस्टम कंट्रोल स्टॉप, सिर्फ मैं चेक कर लूं कि उसके ऊपर कुछ भी। चले मैं IP फिर देखता हूं 153 और यहां से मैं अटैक करना चाहता हूं उसके ऊपर ब्रूट फोर्स hedra-l। अब ये बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, पिछली क्लास में हमने डिटेल से ये कमांड पढ़ी थी। तो लॉगिन, कौन सा लॉगिन ट्राई कर रहा हूँ, रूट का, और पासवर्ड हम यूज कर लेते हैं कैपिटल P से, फाइल USR शेयर डिप और उसके अंदर वर्ड्स। SSH अटैक करो, किस मशीन पे करो, 192.168.0.145
153, अगर मैं भूल नहीं रहा तो इसका IP ये है जी 153। ये लें जी, मैंने एंटर किया तो शुरू हो गया। देख लेते हैं क्या हुआ, कैसे शुरू हो गया, क्या मिस्टेक है इसमें। Hedra-L root P इसमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। login P password ping 192.168.0.153 पिंग तो हो रहा है। और अगर मैं उसको वैसे SSH करने की कोशिश करूं, देखते हैं कहाँ दी बचे सिंगल। अच्छा, सिंटैक्स एरर गलत दिया, मुझे भी यही लग रहा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। वेरी गुड, ये आपने सही पकड़ा, एरर SSH:/। ये लें जी, ये टैग शुरू हो गया। और दूसरी तरफ से मशीन पे यकीनन लॉग्स आ रहे होंगे, टेल-f var log, और 8 लॉग्स के अंदर ये देखें। अच्छा, ये फाइल भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम मैंने जो SSH के लॉग्स थे वो आपको निकाल के दिए थे यहाँ से, सिक्योर लॉग से। वो थी रेड हैट की मशीन। कुछ मशीनों पे SSH के लॉग जो हैं वो सिक्योर लॉग में नहीं होते। अब ये Ubuntu का क्लाइंट है बेसिकली, जो मशीन मेरी चल रही है, और वहां पे 8 लॉग की फाइल होती है। तो यहाँ 8 लॉग्स में देखें तो वो, अच्छा उसने निकाल के दे दिया जी, पासवर्ड है आपका उस मशीन का रेड हैट क्योंकि सिंपल सा पासवर्ड था। मैं उस मशीन का पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ ताकि SSH अटैक चलता रहे। अब ये पिछली क्लास वाला मैं आर्टिकल कर रहा हूँ, अगर किसी ने लैब नहीं की थी तो फिर ये मेरी थोड़ी सी स्पीड वाले काम को कंफ्यूज नहीं होना कि ये एकदम मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ। ये सब पिछली क्लास वाली लैब है। मैं पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ रूट का, और पासवर्ड हम रख देते हैं जनाब ये लें, मैंने कुछ पासवर्ड रखा दोबारा, लें जी, ये मैंने इस पे दोबारा किया अटैक, और यहाँ पे लॉग्स देखता हूँ। ये देखें, मुसलसल लॉग्स आते रहेंगे इसके अंदर, जैसे जैसे अटैक होता जाएगा इसके अंदर लॉग्स आते जाएंगे। फेलियर 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 हो रहा है जी, क्योंकि इस मशीन से आपके ऊपर अटैक हो रहा है, और फेल्ड फेल्ड फेल्ड। तो ये मशीन लिफ्ट तो करा रही है ना उस अटैक को, इसको तो समझ जाना चाहिए कि इतनी फेल अटेम्प्ट्स के बाद तो इस मशीन को उससे खुदे लाइन लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इंट्रूजन्स का सिस्टम ही नहीं चल रहा। अब अगर इस तरह से कोई 50-60 मशीनें SSH अटैक कर दें Ubuntu के सर्वर पे, तो उसने तो पासवर्ड फेलिंग अटेम्प्ट्स बताने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देनी है। 50 मशीनों के ऊपर धड़ाधड़ यूजर नेम पासवर्ड आ रहे हैं, और वो उनको बता रहा होगा नहीं गलत है, नहीं गलत है, तो वो फिर इसको कंट्रोल करे। ये लें जी, मैं इसको करता हूँ पहले कंट्रोल, और इधर आ जाता हूँ इस मशीन पे। अब इसको मैं एक तरह से सर्वर बनाऊंगा और उसको अटैकर बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो सर्वर था, इस मशीन के ऊपर अटैक हुआ, SSH का अटैक, तो ये तो धड़ाधड़ आगे से कह रहा है कि यस पासवर्ड दो, फिर कह रहा है फेल, पासवर्ड दो, फिर कह रहा है फेल, पासवर्ड दो, फिर कह रहा है फेल। तो इसको सेंस करना चाहिए। 5 से ज्यादा अगर गलत पासवर्ड की ट्राइयां किसी ने की हैं, तो इसे पकड़ के उसे कुछ 24 घंटे या कोई 2 घंटे या कोई 5 घंटे ब्लॉक कर देना चाहिए, और उसके बाद तो फिर उसके पैकेट को इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से वो लगा रहेगा ब्रूट फोर्स, लेकिन मैं उसे लिफ्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो इससे फायदा ये होगा कि मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इस सर्वर की। अब आप गूगल के ऊपर कर दें, करने के लिए तो आप यहाँ से जैसे अटैक किया हुआ है, आप यहाँ पे
गूगल पे अटैक कर दें, अपनी तरफ से आप पैकेट भेज रहे होंगे, गूगल आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, वो आपके इन पैकेट्स को इंट्रूजन कंसीडर करते ही पैकेट लॉस कर देगा, मुमकिन है आपकी मशीन को ब्लॉक कर दे। आप अपनी तरफ से पैकेट भेज रहे हैं और वो साइलेंट ब्लॉक करते हैं। साइलेंट ब्लॉक का मतलब है कि शायद आपको मैसेज ही ना आए, तो इसको कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और अगर कोई एक्शन लिया गया है तो प्रिवेंशन सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजम मजलूम ही रहते हैं। सिर्फ डिटेक्शन करके क्या फायदा होना है, प्रिवेंशन भी हो। तो मैंने कहा उसके लिए बड़े एंटरप्राइज किस्म के टूल हैं। मेरे कोर्स में था कि मैं आपको इसका आइडिया दे देता, लेकिन मैंने उसकी बेसिक सी लैब रखी। एक क्लास में मैंने स्नॉट की भी लैब कराने की कोशिश की, बस वो हवा हो गई, वो क्लास भी हवा हो गई। उनको वो टॉप कुछ याजूज माजूज सा लगना शुरू हो गया कि ये क्या बता रहे हैं आप। तो क्योंकि पीछे स्नॉट बजाते खुद एक पूरा 8-10 लेक्चर का, उसमें इंट्रूजन डिटेक्शंस को अगर लिया जाए तो 8-10 लेक्चर इसके मजेदार हो सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है, पूरा एक समझ लें फील्ड है। तो बहरहाल आपको आइडिया तो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन, जो सबसे आसान है, मुझे पढ़ाने में सबसे आसान लगता है, लैब बड़ी अच्छी होती है, एपीटी इंस्टॉल। अच्छा, ये युबुंटू की मशीन है। युबुंटू मैंने इसलिए की हुई है कि युबुंटू की रिपोजिटरी में स्नॉट पड़ा हुआ है, नहीं तो स्नॉट इंस्टॉल करना ही अजाब बन जाता है। स्नॉट को आप विंडोज पे भी कर सकते हैं। स्नॉट पे एनर्जी अगर लगाएंगे तो वेस्ट नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। स्नॉट इन टूल है, लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो बैकएंड पे स्नॉट यूज करते हैं, स्नॉट के रूल्स बनाते हैं। नहीं जी, मैं यहाँ पे स्नॉट तो नहीं करने लगा, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ फेल टू बैन। फेल टू बैन तो लें जनाब, उसने कहा आपने इसको ऑलरेडी क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। तो ठीक है, इंस्टॉल किया हुआ है तो अच्छी बात। अब ध्यान में रखिएगा मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मेरा सर्वर है और जो ये मशीन है ये अटैकर है। ये बार बार अटैक करता है और मेरी मशीन उसको इन सिंपल वर्ड इनके पैकेट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। आई वांट के मेरी ये मशीन, सर्वर मशीन युबुंटू, अगर 5 से ज्यादा गलत अटेम्प्ट्स आती हैं एसएसएच की, तो मेरी मशीन अटैकर को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दे। ये आपकी अपनी पॉलिसी है कि आप उसे 10 मिनट के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं या फुल डे या फुल मंथ, ये आपकी मर्जी है। ऐसे ही इस पे वेब सर्वर भी हो सकता है। अगर वो वेब सर्वर पे अटैक करता है, मुख्तलिफ नेचर के अटैक होते हैं, उस लिहाज से आप उसके ऊपर पॉलिसी लगा दें। तो उसमें जो सबसे मुझे सिंपल एग्जांपल देने के लिए आइडियाज मिला वो फेल टू बैन है। ये मैंने कर लिया इंस्टॉल। सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट फेल टू बैन, इसकी सर्विस को आपने स्टार्ट कर देना है और साथ ही इसे इनेबल भी कर देना है। स्टार्ट भी कर दीजिएगा और इनेबल भी कर दीजिएगा। अब बाय डिफॉल्ट इसका कोई रूल नहीं होता, ये किसी सर्विस पे भी टांग नहीं अड़ाएगा। अब इसमें आप रूल लिखेंगे, तो मैं एसएसएच का रूल लिखता हूँ। तो रूल लिखने के लिए आप इसकी फाइल ओपन करेंगे, etc fail to ban jail.local, ये इसकी फाइल होती है। ना हो तो खाली फाइल बना लेंगे। अगर आप इंस्टॉल करें फेल टू बैन और ये फाइल ना हो तो आप एक एम्प्टी फाइल ये बना लें। मैंने इसमें कुछ रूल ये लें, ये है jail.local। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ रूल्स लिखने हैं इस तरह से सेक्शन बना के, जैसे एसएसएच का रूल लिख रहे हैं आप, ऐसे ही एचटीटीपी का रूल लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई और ट्रैफिक है, लेट्स सपोज आपका कोई
मेल चल रही है उसका रूल लिखेंगे, तो इसमें लिखने पड़ेंगे। अब वो रूल रट्टा नहीं मारने, मुझे भी रट्टा नहीं लगा हुआ, ना ही ये मेरा कोई कॉमन टॉपिक था कि मुझे इसके सारे बटन याद हों। तो मैंने भी नीचे ये देखें लिखे हुए हैं, ऐ चेक करो। ये अगर आप देखें तो अपाची के रूल मैंने लिखे हुए हैं, अपाची की पोर्ट HTTP पे भी, HTTPS पे भी, और फिल्टर है जी अपाची आथ ऑथेंटिकेशन, अगर कोई अपाची का लॉग इन पोर्टल है तो। नहीं तो ये लें जी, ये मैंने GL.local में किसका रूल लिखा हुआ है, और ये मैंने नेट से उठाया है, ये मैंने कोई खुद नहीं बनाया ये बटन, मैंने भी नेट से उठाया है। और फेल टू बैन की आप एग्जांपल नेट से उठाएं तो आपको अपाची की ईमेल की सारी मिल जाएंगी। तो मैं आपको पहले यही समझा देता हूँ, फिर उसको अप्लाई कर देते हैं। ये आप पूरा सेक्शन उठा के आप कॉपी पेस्ट मारेंगे, यहाँ से करें कॉपी और लोकल मशीन पे जाके ubuntu सर्वर पे पेस्ट करें। यहाँ से देखें कर क्या रहा है, ये SSHD का एक स्टैंजा बना रहा है, पोर्शन बना रहा है, उसको कर रहा है जनाब इनेबल। पोर्ट किसकी पोर्ट यूज कर रहा है जी, SSH की, और फिल्टर कर रहा है SSHD, और ये लॉग भी बता रहा है कि उसके लॉग कहाँ बनाएगा, auth.log। ubuntu में auth.log ही होता है, अगर Linux हो तो वहाँ secure.log में लॉग्स आते हैं। और बैन एक्शंस किसके थ्रू बैन करेगा, ये IP टेबल Linux की फायरवॉल होती है, इसके रूल्स ये खुद ही बना देगा। ये आपको बात समझ आएगी। मैक्सिमम कितनी ट्राइयां, अगर किसी ने 3 ट्राइयां गलत की तो 30 सेकंड्स के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, लोकल मशीन को छोड़ के। तो मैं इस पूरे पोर्शन को कर लेता हूं कॉपी, और इसको जाके पेस्ट करते हैं कहाँ पे, ubuntu की इस फाइल में। ये फाइल थी gl.local, यहाँ करते हैं पेस्ट। और अगर कुछ लोगों को शिकायत हो कि जी लोकल मशीन से हमने कुछ कॉपी किया और बेस मशीन पे पेस्ट किया, या बेस से कॉपी किया और वर्चुअल मशीन में पेस्ट किया, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पहले वर्चुअल मशीन के अंदर एक सेटिंग होती है, यहाँ डिवाइस में जाके ड्रैग ड्रॉप में इसको बाई डायरेक्शनल कर लीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। आप यहाँ से कॉपी करके वर्चुअल मशीन में पेस्ट करेंगे नहीं होगा, तो ये ड्रैग ड्रॉप इसको भी बाय डायरेक्शनल कर लें, और ये शेयर्ड क्लिपबोर्ड भी बाय डायरेक्शनल कर लें। फिर आप यहाँ से कुछ कॉपी करेंगे, लोकल मशीन पे पेस्ट हो जाएगा, और लोकल मशीन से वर्चुअल मशीन पे पेस्ट हो जाएगा। तो लें जी, ये चूंकि मशीन मेरे इस्तेमाल में थी, मुझे याद था कि मैंने किया हुआ है। मैक्स ट्राई में कर देता हूँ, 3 ही काफी हैं, चलें 4 कर देते हैं, और बैन टाइम कर देते हैं जनाबे वाला 300 सेकंड्स। बाकी तो मैंने भी नेट से उठाया, मुझे आप चाहे यहाँ से लिख लेना या नेट से उठा लेना, हाथ से मैंने भी नहीं लिखा ये। राइट क्विट सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट फेल टू बैन, इसको कर दें स्टार्ट रीस्टार्ट। IP में दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मेरा जनाबे वाला IP है, और मैं चला जाता हूँ अब। चलें, अच्छा मैं इसको अगर कर दूं ना यहाँ से, तो ये चलता रहेगा, मुमकिन है ये ब्रेक कर दे, मैं देख लेता हूँ। पहले मैं मैनुअल करता हूँ, SSH 192.168.0.153 को SSH करो, और मैं यहाँ पे ubuntu की मशीन पे आके कमांड देता हूँ फेल टू बैन क्लाइंट स्टेटस।
वो कहता है आपकी एक जेल है, उस जेल का नाम है SSHD। ये वही जेल है जो आपने इस फाइल में बनाई है। इस फाइल में मल्टीपल जेल बनाएंगे तो यहाँ क्लाइंट स्टेटस में मल्टीपल जेल आएंगी। और मैंने कहा स्टेटस किसका, SSHD जेल का। मैं स्पेसिफिक जेल का नाम दे रहा हूँ। देखो कहता है जनाब करंटली हमने किसी को भी बैन, ना तो किसी ने फेल अटेम्प्ट की है, ना कोई फेल्ड हुआ, और लॉग्स फाइल ये है, और ना कोई बैन है, नथिंग, मीन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छा, नो वॉइस। आज तो मैं मोबिलिंग वालों को, जैज वालों को गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं अभी डिवाइस लेके आ रहा हूँ। क्या बात है जाहिद साहब, देखो इंग्लैंड तक आवाज जा रही है, और मुझे नो वॉइस किसने कहा? अब्दुल्ला फरहान। अब्दुल्ला भाई कमाल करते हैं आप। ये मैंने डिवाइस को लैपटॉप में बस यूं समझ ले अंदर ने घुसेड़ दिया, मैं बिल्कुल उनको आपस में जफी डाल के रखा हुआ है। लो मैं उठा के थोड़ी दूर और चिपका देता हूँ। तुसी तो मेरा तरा काट देता नो वॉइस कह के। मैं आज सारा दिन चेक करता रहा, माई इंटरनेट स्पीड, माई इंटरनेट स्पीड। मैं लोगों को भेजता रहा, देखो देखो 17 MB मेरी आ रही है, 16 MB आ रही है। और बड़े दिनों बाद घर के इंटरनेट पे मैंने पिंग करके देखा है A.8.8.8 और ये पूरा पेज मेरा पिंग का फुल आया। नहीं तो PTCL के इंटरनेट पे मैं तो तरस गया था, मेरी आंखें तरस गई थी कि एक पेज में पूरा पिंग का देख लूं कि रिस्पॉन्ड ठीक हो। मेरा ख्याल मैक्सिमम 4 पैकेट के बाद कम से कम 12 पैकेट मिस होते थे PTCL के। आज उनकी मैं डिवाइस वापस कर आया हूँ। अब मेरे स्टूडेंट में अगर कोई PTCL का मुलाजिम है तो माजरत चाहता हूँ, मैं तो बहुत तंग हो गया था उनसे। ले जनाब, ले जी SSH करते हैं। बात कहाँ थी, आपने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जानी। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें अभी तक यहाँ पे कोई बैन वगैरह नहीं है। हेलो जी, मैंने इसको किया SSH। पासवर्ड आता है तो ठीक है दे दें, फिर तो थोड़ी आप बैन में आएंगे। बैन में तब आएंगे जब आप कोई गलत अटेम्प्ट करेंगे। मैंने पासवर्ड दिया गलत, उसने कहा से दोबारा दें, मैंने कुछ भी गलत पासवर्ड दिया, उसने कहा फिर ट्राई करें। मैंने SCABC कुछ भी दिया, उसने कहा ले ना, मैंने दोबारा एंटर किया, उसने कहा अच्छा पासवर्ड दें। मैंने कहा लो जी फिर ले लो पासवर्ड। तो जनाब अब मैंने जैसे SSH करने की कोशिश की, जरा चेक करें। ये मैं करता हूँ इस मशीन को SSH, एंटर। अब वो ये नहीं कह रहा कि दें जनाब पासवर्ड दें, वो कह रहा भाग जाओ। मैं आपको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता आपके पैकेट। ये देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बता भी देता हूँ कि जनाब रूट का पासवर्ड ये है। मैं ये कॉमन रख देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। तो रूट का पासवर्ड ये है। उसने कहा, और वो मांग ही नहीं रहा रूट का पासवर्ड। वजह क्या है कि वहां पे आपने गलत अटेम्प्ट की थी। तो अब जरा चेक कीजिएगा, एंटर। वो कहता है जनाब अटेम्प्ट हुई, एक बंदे को हमने पकड़ के, ये वाला बंदा है, हमने क्या कर दिया, बैन कर दिया। इसने इंट्रूजन्स पकड़ी और उसके ऊपर प्रिवेंशन लगाई कि पकड़ के उसको बैन कर दिया। कितनी देर के लिए बैन किया, आपने खुद ही तो लिखा था 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड। और ये मैक्स ट्राई भी आप याद रखें 4 कही थी आपने कि 4 ट्राइयां अगर वो गलत कर दे तो ये चेक कर लो। उसने कहा 4 ट्राइयां इस भाई साहब ने गलत की हैं और पकड़ के हमने इसको बैन कर दिया। 300 सेकंड तक ये भाई साहब SSH नहीं कर सकते। अच्छा कहीं और से हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि ये पूरा SSH नहीं इसने बंद कर दिया। ये मेरी विंडोज की मशीन है। ठहर जाओ यार, मैं तेरी तारीफ क्या कितनी है तो पिंग चले ही जा रहे ने।
वो कहते सबको दिखा दें। लोकल मशीन से मैं पुटी ओपन करता हूं और यहां से कर लेते हैं SSH 192.168.0.153। लें जनाब, मैं इसको कहता हूं SSH करो और इसने कहा यस। टाइम तो ऐसे ले रहा है जैसे कोई इंडियन बॉर्डर की परली तरफ से मुझे जाना हो। ले आओ ले आओ, मुझे ना बैन कर देना। लो भाई, पुटी और मैं इसको फिर कहता हूँ 192.168.0.153। यही आईपी है ना? जस्ट कंफर्म कर लूं। लास्ट टाइम 153, हाँ जी यही आईपी है। लो जनाब, ओके तो SSH करना है। हाजिर, यूजर नेम रूट, पासवर्ड इंडिगो, ये लें जी, कर लें। इस बंदे को तो इसने नहीं रोका। उसकी वजह ये थी कि इसने पहली ट्राई में पासवर्ड ठीक बताया। अब ये भी बैठ के पासवर्ड गलत ट्राइयां कर रहे थे, ये भी पढ़ा जाएगा। तो लें जी, उम्मीद है आपको कुछ। ये काम करते हैं, हम क्लाइंट के अंदर जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे इसके अंदर एक ऑप्शन होता है अनबैन डबल डैश ऑल, ये आप लिख लें अनबैन डबल डैश ऑल। और फिर जब मैंने इसको देखा तो देखें वो जो एक बंदा था टोटल बैन एक किया था, लेकिन अब उसको देखो बैन लिस्ट में से निकाल दिया। हिस्ट्री बता रहा है कि गलत अटेम्प्ट इतनी हुई थी, ये एक हुआ था, लेकिन अब इस वक्त कोई बैन नहीं है। ये 300 सेकंड नहीं गुजरे, लेकिन मैंने उसको खुद जाके बैन लिस्ट से निकाला और वापस आके हम इधर आते हैं और इस बाइक को कहते हैं कि पासवर्ड पता है तो ट्राई करो, हमें तुक्के ना मारो। ये देखो, लेकिन ये बड़ा नोटी आदमी है, इसको पासवर्ड पता नहीं था, इसने पकड़ के ये कमांड चला दी है, चेक करो। तो क्या ख्याल है, अब ये इसका अटैक कामयाब हो रहा होगा? इसमें जैसे 4 ट्राइयां गलत देनी है, चेक कीजिएगा। तो ये थोड़ी देर में इसकी लिस्ट में आ जाएगा, बैन लिस्ट में। मैं चेक करो, हमें फाड़ के बैन कर देता। अपनी तरफ से ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि जनाब मैं तो बेफिक्र रहे, मैं तो मशीन के जनाब अभी पासवर्ड तोड़ के आपके हवाले करूंगा। ले जनाब, ये हमने आपके सामने कर दी एक आसान सी पिक्चर, सिंपल सी लैब। और ये टूल कम से कम मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि फेल टू बैन, ये टूल तो आपने कम से कम यूज करना है लिनक्स के सर्वर पे, और विंडोज पे होता है वेल टू बैन। आप ये विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है लेकिन कोई स्पेशल फायरवॉल या कोई स्पेशल हार्डवेयर आपने परचेज नहीं किए हुए इंट्रूजन डिटेक्शन के, तो कम से कम ये होस्ट लेवल के इंट्रूजन तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं ना आप। तो बाकी आइडिया दे दिया, कंटिन्यू रखते हैं, आगे चलते हैं। और मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ भाई साहब अब ठोके फायर मत करो, हमें पता है तुम्हें बैन कर दिया गया है, बस कंट्रोल सी रहने दो और कंट्रोल एफ। लें जनाब, ये हो गया हमारा आर्टिकल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम। चलें, आप भूल गए, मुझे याद है मैंने लफ्ज एक और भी लिखा था, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। आप में से किसी को आइडिया है कि वेब का क्या कंसेप्ट है? कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अब वेब के बगैर नहीं होगा। आपको अभी आइडिया दूंगा और
आज की बल्कि अगली क्लास में आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के वैफ स्कैन करके भी दिखाऊंगा कि देखें ये वैफ चल रहा है। आप में से किसी को आइडिया कि ये वैफ क्या होता है? जी नो, दानिश को यस, और कोई नो, किसी को आइडिया नहीं। बताएं जी दानिश भाई, वैफ क्या होता है? वाइफ नहीं, स्पेलिंग चेक कर लो। ये वाइफ नहीं है, वैफ। कुछ लोग इसे वाफ भी बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? फायरवॉल पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने स्पेसिफिक ये वर्ड जहां बोला जाता है, ये है तो ये भी फायरवॉल, ये है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसकी पिक्चर आप यूं समझ लें, आजकल कोई भी बड़ी वेबसाइट वैफ के बगैर नहीं है। इवन आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, ये देखो मैंने एग्जांपल दी, ये आपका वेब सर्वर है और ये इस फ्रंट पे चल रही है जनाब आपका कोई भी वेब सर्वर था। मैं चलन वेब सर्वर यूं कर लेता हूँ, ये समझ लेता हूँ एक्चुअल में पूरा सर्वर है। ये उसकी पोर्ट है 80, और क्या बात है, ये टेढ़ा मेढ़ा 80 जरा करें। और पीछे एंजिन एक्स है या अपाची है, ये आई एक्स है, तो मैं अपाची लिख देता हूँ। अपाची क्योंकि नंबर 1, कुछ लोग शौक में कहते हैं एंजिन एक्स दुनिया का नंबर 1 वेब सर्वर है, लेकिन मैंने आज भी रिपोर्ट देखा है अपाची की परफॉर्मेंस एंजिन एक्स से बेहतर है। अभी भी यही नंबर 1 पे है। दुनिया के मैक्सिमम जो साइट कंट्रोल है वो इस अपाची के पास है। इसके ऊपर किसने अटैक किया, कामयाब हो गया, सर्वर के अंदर घुसा, आपकी वेबसाइट को उसने नुकसान पहुंचाया, जाते हुए लॉग्स भी रिमूव कर गया। आप भागते हुए आए, आपको पता ही नहीं लगा कौन था क्या कर गया। ये है एक ट्रेडिशनल वे। और एक है, रुक जाओ भाई, हमने तो सरफियाज से लेक्चर सुना हुआ है, तो हम तो, अगर हमारी वेबसाइट क्रिटिकल है, देखो ना आप abc.com को तो आप क्रिटिकल नहीं ना कहेंगे, बिजनेस वेबसाइट हो। लो जी, ये तो वेब हो गया। मैं ए नो थोड़ा 3D फॉर्मेट में बना देता हूँ, ये लें, हेलो, क्या बात है, वाह, ओ कलर खेलते हैं, वेब। ये 3D वेब बना दिया मैंने आपके लिए, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। यूं समझ लें कि आपका जो भी पैकेट आएगा पहले उसको इससे लड़ना पड़ेगा, वेब से। और वेब कौन प्रोवाइड कर रहा है? आजकल जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है, बल्कि इतना आप कह दें आजकल ये बहुत आगे जा रहे हैं, आजकल कह रहा हूँ, ये कोई इब्तदाई तौर पे इनका कंसेप्ट नहीं है, वो है जनाब वाला AWS। AWS की पूरी सर्विस है वेब की। तो क्या हो गया फियाज साहब, आप तो आज AWS ये सर्विस दे रहा है आपको, लेकिन पीछे वो लोकल मशीन तो नहीं होगी, फिर उनके अपने क्लाउड के सर्वर होंगे। तो मैं क्लाउड पे तो नहीं हूँ, तो उस केस में फिर आप यूज करेंगे जनाबे वाला क्लाउड फ्लेयर। जो पॉपुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है वो है क्लाउड फ्लेयर, वो वेब की सर्विस देते हैं। GoDaddy देता है, एंजिन एक्स वेब सर्वर भी है, और एंजिन एक्स कॉर्पोरेशन वाले वेब की सर्विस भी देते हैं। तो अब वेब क्या भला है, या मैं क्लाउड फ्लेयर पे समझा दूं, तो बेसिकली यही वेब तो है। आपने वेबसाइट होस्ट की, आपका एक आईपी था और कोई ना कोई नाम था, ये आपस में रिजॉल्व थे। दुनिया में कोई भी आपके नाम को ओपन करता तो वो आपके आईपी पे आ जाता। लेकिन जब वो अटैक करता था तो आपके यहाँ कोई हार्डवेयर फायरवॉल नहीं लगी हुई थी, बहुत आप तंग थे। आपने क्लाउड फ्लेयर तो फ्री सर्विस भी देता है वेब की, टेस्टिंग के लिए आप फ्री भी ले सकते हैं इनसे।
मेरे ख्याल 1 साल के लिए है, या मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि अनलिमिटेड देते हैं कि नहीं देते। ये तो कंफर्म है क्लाउडफ्लेयर फ्री वैफ भी देता है, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल के साथ, फिर फुल फ्लैज फीचर नहीं मिलते। तो उसमें यह है कि आप तंग हो गए थे, हर दूसरे चौथे कोई ना कोई आपके ऊपर डीडोस अटैक कर देता, कोई ना कोई ब्रूट फोर्स कर देता, और आप कई दफा आपकी वेबसाइट हैक हो गई, लॉग्स डिलीट कर गए, आप तो तंग आ गए इस चीज से। तो आपने कहा भाई मैं क्यों ना आगे फायरवॉल लगाऊं, तो फायरवॉल लगाऊं मुफ्त में नहीं लग जाएंगी, सिक्योरिटी लगेगा, खर्चा लगेगा, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो आपने कहा ये तो काम बढ़ता जा रहा है, तो आपने कहा वैफ की सर्विस ले लेता हूँ। तो आपने किसी भी कंपनी का वैफ लिया। अब ये जो बड़े बड़े जेंट हैं, अब जैसे क्लाउडफ्लेयर है, इनके पास कमाल किस्म का सॉल्यूशंस है, हार्डवेयर सिक्योरिटी, फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन इनके तो चल रहे हैं। वो कहते हैं जनाब आप हमें अपने फ्रंट पे खड़ा कर दें, आपकी वेबसाइट का अब जो नाम है वही रहेगा, आपका जो आईपी है वो आप हमें बताएं। क्लाउडफ्लेयर कहेगा आईपी किसको बता दें, हमें। दुनिया को आपकी जो वेबसाइट का आईपी है वो हम बताएंगे, आगे ये बताएगा आईपी। ये जो क्लाउडफ्लेयर आईपी देगा वो आपके नाम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी जब आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा वो डायरेक्ट आपके सर्वर पे नहीं आएगा, वो पहले क्लाउडफ्लेयर के पास जाएगा। क्लाउडफ्लेयर देखेगा कि वो कहीं अटैक तो नहीं कर रहा, ब्रूट फोर्स तो नहीं है, डीडोस तो नहीं है, वो मुतमन होगा तो वो आपके आईपी के पास भेजेगा। तो यूं समझ लें आपके फ्रंट पे कोई बड़ा जेंट खड़ा हो जाए जो आपकी ट्रैफिक को छान छान के आपकी तरफ भेजे, ना तो डीडोस होने दे, ना ब्रूट फोर्स होने दे, ना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होने दे, ना एसक्यूएल इंजेक्शन होने दे, ना एचटीटीपी फ्लड होने दे। तो अब ये कंट्रोल आप खुद करेंगे तो भी वो वैफ ही होगा, अगर आप खुद भी कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक छान के आ रही है। उसमें ये है कि जो बड़े एजेंट हैं उनका हार्डवेयर का लेवल अच्छा है, तो बहुत सारी कंपनियां इन सर्विसेज को फिर परचेज भी करते हैं और टेस्टिंग में फ्री भी यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं मोहतरम वैफ। और आजकल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एकदम दिमाग से निकल गया, क्लाउडफ्लेयर और ये बड़े बड़े जेंट 1-1 साल तक ये लिमिटेड सर्विसेज तो फ्री दे रहे हैं। तो अब कोई बेवकूफ ही होगा जो वेबसाइट होस्ट करवाए और फ्री के वैफ यूज ना करे, तो अपने फ्रंट पे उनको खड़ा करें। उसमें यह है कि बिट परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, बिट परफॉर्मेंस। उसमें यह है कि कोई क्लाइंट डायरेक्ट आपके पास आने के बजाय पहले वो क्लाउडफ्लेयर के पास जाता है और क्लाउडफ्लेयर को कहता है मैंने आपकी साइट पे जाना है, और वो क्लाउडफ्लेयर उसके पैकेट को ऑब्जर्व करके फिर आपके पास भेजता है। तो दिस कॉल्ड वैफ, आप इसको वाइफ भी बुला सकते हैं जोश में आके। लें जी, ये वाला आर्टिकल हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे, इब्तदा रख देता हूं। अब चल रहे हैं हम पूरे जो आर्टिकल है सिस्टम हैक का, जिसमें आप मोबाइल हैक कर सकते हैं, सिस्टम हैक कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन हैक कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 फेजेस हैं। उस 5 फेजेस में पहला फेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेकंड फेज है स्कैनिंग, तीसरा फेज है हैक, या जिसको कहते हैं गेनिंग एक्सेस। फिर नेक्स्ट 2 फेज भी बताऊंगा कौन से हैं। तो इसमें हम पहला फेज आज मैं थोड़ी सी इब्तिदा कर देता हूं, अगली क्लास इसी फेज पे ही होगी हमारी। अब एकदम आईडीएस आईपीएस से निकलें और नेक्स्ट लेक्चर की इब्तिदा मैं कर रहा हूं। हो तो इसमें शहरियार अभी आ रहे हो भाई आप क्लास में? शहरियार आप क्लास में अब आ रहे हैं इतनी लेट? शहरियार भाई आवाज आ रही है? सेशन तो आपका अभी बना। सर वो दरमियान में हो गया था, ऑफलाइन हो गया था। अच्छा
चलें, ठीक है, ठीक वैसे है, मैं अटेंड मैंने शुरू से की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके जी, मैंने कोशिश की कि मैंने आपको कहा 8-10 लेक्चर्स का जो एक पूरा सिक्योरिटी का टॉपिक हो सकते हैं और बहुत बड़ी एक डोमेन है, उसको अब मैंने आसान अल्फाज में कोशिश की और एक एग्जांपल दे के भी कि आपके सामने खाका तो बना दिया जाए। बाकी फिर बता रहा हूँ, ये प्योर सिक्योरिटी का आर्टिकल है। तो हम अब अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। अब याद रखें, ये आर्टिकल पढ़ते हुए 99% बच्चे अपने आप को नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचते हैं कि जी हमने किसी को हैक करना है। सच पूछें तो मैंने डे फर्स्ट कहा था, ये सारा कोर्स आपने इस नजरिए से पढ़ा कि मेरे सामने मुख्तलिफ एस्पेक्ट आ जाएं कि किस तरह से हम विक्टिम बन जाते हैं और मैं किस तरह से अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकता हूँ। सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि मैं उन टेक्निक्स को जानता हूँ जिन टेक्निक्स को यूज करते हुए हैकर्स हम तक पहुंच जाते हैं। तो उसमें ये एक तरह का आप कह लें पेनिट्रेशन फील्ड की तरफ अब हम जा रहे हैं, कदम रख रहे हैं पेनिट्रेशन की तरफ, कि आप अपनी कंपनी में या कहीं हायर होते हैं तो बेसिक इस कोर्स के बाद मैंने आपको कहा था आप कम से कम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो कर लेंगे। और फिर जैसे जैसे आप सिस्टम साइड पे और नेटवर्क साइड पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आप फिर पेनिट्रेशन भी आप इंशाल्लाह सॉल्यूशंस देंगे। तो सबसे पहला फेज जो रहता है वो रहता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। आप कहीं भी हैं, आप अपने सेटअप में हैं या आप कहीं हायर किए गए हैं कि जनाब आप देखें हमारे सेटअप को जरा क्रिटिक्स व्यू और दिखाएं कि कोई हैकर इसको हैक कर सकता है। तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज बनाते हैं, या यूं समझ लें अब आप यहाँ पे एक्ट करते हैं कि आप एक हैकर बनेंगे, अपने आप को एक हैकर बनाएंगे और आपके सामने ये नेटवर्क है और उसके अंदर चलने वाली उसके मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और आप यहाँ पे बैठे हैं और आप इसके ऊपर अटैक करके देखेंगे इस नजरिए से कि कहीं ये मशीनें कंप्रोमाइज होती हैं कि नहीं होती। जहां से आप कामयाब होते हैं तो मकसद होता है फिर आप उनको बताएंगे कि जनाब यहाँ पे आपका वीक पॉइंट था, वल्नरेबिलिटी थी, इसको ठीक करें, पैच करें। तो उसमें फर्स्ट फेज होता है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है। मुख्तलिफ सर्वर चल रहे हैं, कौन कौन से सर्वर हैं, इंफॉर्मेशन निकालें, कौन कौन से सर्वर चल रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो इसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो आपको निकालनी पड़ती हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप देखेंगे जी जो कंपनी है उनके आईपीएस क्या हैं, कौन सी स्कीम यूज कर रही हैं, उनके सर्वर कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन सी उनकी पोर्ट ओपन है, उनमें जो लोग काम करते हैं उनके फोन नंबर क्या है। समटाइम आप उनकी लोकेशंस निकालते हैं, इवन समटाइम आप उनका हाउस नंबर निकालते हैं। जितने ज्यादा आगे घुसते जाएं, फिर आप एप्लीकेशन देखते हैं, जो बल्कि इसको सर्वर्स के साथ लिख दें। सर्वर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और एप्लीकेशन कौन सी है। मींस वेब सर्वर चल रहा है, किस ओएस पे चल रहा है, लाइनक्स पे या विंडोज पे चल रहा है। वेब सर्वर है तो कौन सा है, एंजिन एक्स है, लाइट वेट HTTP है, टॉमकैट है, अपाची है, अपाची 2 है, कौन सा है। डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है, कोई और पोर्ट्स भी ओपन है कि नहीं। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। और नेम क्या क्या चल रहे हैं उस वेबसाइट के, क्या क्या नेम है, उनका नेम सर्वर कौन सा है और उनके मेल सर्वर कौन से हैं, उनके नाम क्या है। इसको कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज है। जब आपने इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है उसके बाद आप सेकंड मूव करते हैं स्कैनिंग में, जिसमें मैंने आपको कहा वो आपके कोर्स का क्रीम टॉपिक है। स्कैनिंग के लिए फिर आप मुख्तलिफ टूल यूज करते हैं। स्कैनिंग फॉर वल्नरेबिलिटी, कि वेब सर्वर चल रहा है, लाइनक्स पे चल रहा है, अपाची चल रहा है, हैक हो सकता है या नहीं। अब ये मैं ऐसे तुक्का नहीं मारूंगा हो सकता है या नहीं,
उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। जब स्कैनिंग शुरू करूंगा फिर बताऊंगा कि क्या बला है स्कैनिंग। फिलहाल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत सारे टूल हैं, बहुत टूल है। मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल लिखूं तो शायद 40 आ जाएं, लेकिन मैं अगर टॉप ऑफ द लिस्ट लिखूं तो एनमैप, टॉप ऑफ द लिस्ट एनमैप। और अक्सर आप लिनक्स में काम करने वाले बंदे को इंफॉर्मेशन गैदरिंग एनमैप से निकालते हुए देखेंगे, जिसका फ्रंट एंड बेसिकली होता है ज़ेनमैप। मेरे पास इंस्टॉल भी नहीं है क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है उसको यूज करने की। ये इसका ग्राफिकल वर्जन है। अक्सर लोग कहते हैं एनमैप पोर्ट स्कैनर। एनमैप अब सिर्फ पोर्ट स्कैनर नहीं है। आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कि एनमैप क्या है। याद रखें, एनमैप अब सिर्फ पोर्ट स्कैनर नहीं है। एनमैप अब बड़े काम करता है। एनमैप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करता है। एनमैप, जैसे अभी मैंने आपको कहा था वैफ, एनमैप से आप वैफ भी स्कैन कर सकते हैं कि फलानी वेबसाइट के फ्रंट पे वैफ है कि नहीं, डायरेक्ट एक्सेस होती है या इसके फ्रंट पे वैफ है। तो अगर वो डायरेक्ट एक्सेस हो रही है तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, उस पर अटैक आप जल्दी कर सकते हैं। और अगर दरमियान में वैफ है तो आपको आईपी भी झूठा बताया जा रहा होगा, हर चीज वो बीच में आपको समझ लें। जैसे हम यूं समझ लें, वो देसी ज़बान में कहते हैं जी सऊदी हुकूमत को अमेरिकन प्रोटेक्ट करते हैं, तो साउदर्न्स के समझ लें वैफ क्या है, अमेरिकन हैं। अब साउदर्न्स पे कोई भी अटैक करेगा तो पहले अमेरिकन सामने खड़े होंगे। ये परसेप्शन की बेस पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ऐसा है या नहीं, जर्नल परसेप्शन जितना है, मैं ऐसे फतवा नहीं कर देता कि ऐसा ही है। जो हमारे यहाँ जर्नल परसेप्शन है वो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ है। तो मैं एग्जांपल के लिए कोट कर रहा हूँ कि ये उनके समझ लें फ्रंट पे है। तो अब पाकिस्तान पे कोई वैफ नहीं है, खुदा ना खास्ता हमें कोई तड़ी लगाएगा तो डायरेक्ट ही लगा देगा। तो अब जिनके फ्रंट पे समझ लें कोई फायरवॉल नहीं है तो वो डायरेक्ट फिर एक्सेसिबल होते हैं। तो अब आप किसी वेबसाइट के ऊपर स्कैन करते हैं तो निकालनी होती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अब आप इस नजरिए से निकालें कि नहीं क्यों नहीं है तो फिर तो मैं तो हैक नहीं कर पाऊंगा। भाई आप फिर सोचो, आपने तो अपने इन्वायरमेंट में जाके स्कैनिंग करनी थी और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी थी इस नीयत से कि आप उनको फिर बताएंगे कि सर हम भी वेब चला लें, हम भी फलानी फलानी चीजें चला लें, ताकि एक हैकर हैक ना कर सके, उसको इंफॉर्मेशन भी ऐसी मिले कि वो कंफ्यूज हुआ रहे। तो मकसद तो ये था, मकसद ये नहीं है कि अगर वैफ चल रहा है तो मैं कहूँ अब इसको बाईपास करके, मैं बाईपास भी हो जाता है काम, और भी बहुत सारे तरीके हैं सोशल इंजीनियरिंग से। मैंने अभी आपको कहा कंपनीज के बैंक मैनेजर्स के घरों के पत्ते भी निकाले जाते हैं, फोन नंबर निकाले जाते हैं। ये किस लिए निकाले जाते हैं भाई? वही सोशल इंजीनियरिंग। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था ट्रोजन्स, ये जो बैंक एक हैक हो गया यूएस का, तो वो फुल फ्लेज सिक्योर बैंक था, हर लिहाज से सिक्योर था। मार कहाँ खा गए थे? वो उनके जो लोग थे समझ लें ट्रेंड नहीं थे सोशली, उन्होंने हार्डवेयर यूएसबी बैंक के अंदर प्लग कर दी और वो समझ लें इवल यूएसबीस थी, उनके अंदर स्क्रिप्ट्स थे और फ्रंट पे न्यूड पिक्चर्स थी, स्टेगनोग्राफी खेली गई और कुछ डकी स्क्रिप्ट थे, आर्डिनो स्क्रिप्ट थे, जो भी थे बैरल, वो वहां मार खा गए। पूरा सेटअप सिक्योर है। अब अगर एक बैंक है बहुत सिक्योर है, लाखों पे करोड़ों पे वो खर्चा करते हैं अपनी सिक्योरिटी पे, आला से आला उन्होंने वैफ लगाए हुए हैं, कमाल किस्म की उनकी फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन चल रही है, लेकिन ऑपरेट तो पीछे एक मैनेजर बैठा ना, नेटवर्क एडमिन, और नेटवर्क का जो मैनेजर है सिक्योरिटी सॉग डिपार्टमेंट का जी, उनका जो हेड है, मैं अब आपको बच्चे नहीं है मैं सीधा बता देता हूँ, वो करेक्टर का डील है। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको खाका ही बन जाए। आपकी बैंक सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है बैंक है, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें सबसे जो अहम डिपार्टमेंट है वो सिक्योरिटी वालों का है बैंक में। अब सिक्योरिटी का जो हेड है, अगर वो करेक्टर लेस आदमी है, चाहे वो जितना टेक्निकल है, वो मार खा जाएगा। वो कहीं ना कहीं अपने करेक्टर की वजह से उसको दो लड़कियों की कॉलों ने ढेर कर देना है।
तो वही हुआ, स्टार्ट में मैं बार बार एग्जांपल देता रहा, सोशल इंजीनियरिंग, बार बार आप पूछ रहे थे सर इसका लेक्चर, मैंने कहा इसके लेक्चर नहीं, ये मेंटेलिटी है, हर बंदे की सोशल इंजीनियरिंग डिफरेंट है। मुमकिन है किसी को कोई लड़की की कॉल आए और वो बंदा उसको कहे रॉन्ग नंबर, फोन रख दे और सोचे भी ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको समझ लें, आवाज सुन लें तो उनके मुंह से लालें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और जी जी आप बताएं मैम, और रॉन्ग नंबर था तो नहीं, आपने किसको कॉल करनी थी। तो समझ लो ये भाई साहब इंतहाई कुल्लूसी दर्जे के आदमी हैं, जो रॉन्ग नंबर बीबी से भी पूछे जा रहे हैं कि जी जी आपको किससे बात करनी थी, मैनू दसो मैं छोड़ के आता हूँ। इस बंदे को तो सोशली समझ लो फंसाना 2 मिनट की बात है। तो बहुत सारी कंपनियों के लोग फोन पे और फिर इस तरह के मामलात में फंस जाते हैं, और वो कंपनियां फिर टेक्निकल तरीके से हैक नहीं होती, वो फिजिकल एक्सेस से हैक हो जाती हैं, और उन्हीं के अपने मैनेजर ही कहीं ना कहीं गंद खा जाते हैं। तो ये खाका बना रहा हूँ आपके सामने कि आपने जहां माहौल बनाना है, सोशल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग जहन में रखिएगा। उनके लोगों ने अगर ब्लंडर मार दिया तो इसका कोई हल नहीं है, वहां तो फिर नुकसान होगा ही होगा। तो लो जी, मैं फिर अब आपके सामने टूल बता देता हूँ। मैंने आपको कहा वन ऑफ द बेस्ट टूल एनमैप, और फिर और टूल्स भी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं सिर्फ खाका बना देता हूँ। मैं चलें वही मशीन है, मैं लेट्स सपोज उसको सर्वर कंसिडर करता हूँ 192.168.0.253 को। तो आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं डीएनएस की, नाम की, और मैं कुछ पब्लिक साइट्स की इंफॉर्मेशन निकाल के देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। खाका बनाइएगा तवज्जो से, एक ही टूल बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के 3-4 टूल इकट्ठे पढ़ा दिए जाएं तो बच्चे मिक्स हो जाते हैं। मुझे yahoo.com का मेल सर्वर तक पहुंचना है, तो उसका आईपी क्या है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। yahoo.com के मेल सर्वर तक पहुंचना है कि उसका आईपी और उसका ओएस क्या है, और उसकी पोर्ट। मेल सर्वर पोर्ट 25 पे होता है, याद रखिएगा। वेब सर्वर पोर्ट 80 पे या 443 पे होता है। तो इसको कहते हैं डीएनएस एनमरेशन, डीएनएस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। बड़े टूल मिलेंगे, बड़े टूल मिलेंगे। मैं कुछ 40 बार दोहरा चुका हूँ। मैं अपने लेक्चर में किए हुए प्रैक्टिकल पे कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि ये ओनली वे था जो मैंने आपके सामने किया। मैंने कहा ये वन ऑफ द वे। मैं कोशिश करता हूँ आसान चीज ढूंढ के लाऊं, और इस फील्ड में तो स्टार्ट में मैंने कह दिया था एक काम के 40 तरीके होंगे। वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर डीएनएस एनुमरेशन, डिग। ये जिन बच्चों ने मेरे से लाइनेक्स पढ़ी है, सर्वर्स पढ़े हैं, उनको तो ये टूल अच्छा खासा आता होगा, और जो बिल्कुल न्यू है तो मैं उनके लेवल पे ही इसको पढ़ाऊंगा। अब मैंने कहा डिग, www. या बल्कि w छोड़ें, yahoo.com। बताओ, अब ये ऊपर रिक्वायरमेंट ध्यान में रखिएगा। याहू का मेल सर्वर और उसका ओएस आईपी पोर्ट ये चेक करनी है मुझे। सबसे पहले मैंने कहा याहू, उसने कहा जिंदाबाद, ये याहू के आईपी आ रहे हैं, मल्टीपल आईपी है। अब जिसने डीएनएस पढ़ा हुआ है उसके लिए तो बच्चों वाली बात होगी, जिसने नहीं पढ़ा कम से कम इतना जहन में रखिएगा, डीएनएस के अंदर ये जो ए रिकॉर्ड होते हैं इनको कहा जाता है फॉरवर्ड रिकॉर्ड, और ये होते हैं आपके नाम के अगेंस्ट आईपी। और नॉर्मली जब आप ब्राउजर में लिखते हैं ना www.flan.com, तो आप उनकी ए रिकॉर्ड मांग रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा अच्छा बताओ याहू के तो इतने हैं, www.cyberwing.pk, इसका आईपी क्या है, तो देखें उसने क्या दिया, उसका ए रिकॉर्ड, ये cyberwing.pk का आईपी है।
तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो बात कर रहा था याहू पे। उसने कहा याहू के मल्टीपल आईपी हैं। तो मैंने कहा नहीं, याहू के मुझे एमएक्स दिखाओ। एमएक्स कहा जाता है मेल एक्सचेंजर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये याहू के मेल सर्वर एमएक्स दिखाओ। किसी भी डोमेन के मेल सर्वर का पता करना हो तो आपको पता ही होगा, कोई भी कंपनी जब होती है उस कंपनी में क्या कुछ चल रहा है। ये मेल सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये वेब सर्वर है, इन सब के नाम बेसिकली किसके अंदर लिखे जाते हैं, डीएनएस के अंदर। तमाम मशीनों के जो रिकॉर्ड्स हैं आप किस में लिखते हैं, डीएनएस में, कि इस मशीन का आईपी क्या है, नाम क्या है, इसका आईपी क्या है, नाम क्या है, ये सब डीएनएस में लिखे हुए हैं। अब ये डिग बेसिकली डीएनएस से पूछ के लाता है। ये क्या पूछ रहा है, yahoo.com का ए रिकॉर्ड नहीं, बाय डिफॉल्ट ये ए पूछता है। मैंने कहा ये नहीं, अब क्या पूछ के आओ, एमएक्स पूछ के आओ। एंटर, आ जाओ। ये लेकिन अब अगर आप और से देखें तो ये एमएक्स रिकॉर्ड आ रहे हैं। उसने कहा याहू के मेल सर्वर का नाम ये है, MTA समथिंग। ये याहू के मेल सर्वर का नाम yahoo.com नहीं है। yahoo.com वेबसाइट है, वेब सर्वर का समझ लो नाम है, जो कि www का एलियस होता है। अब ये एलियस में मैं नहीं कंफ्यूज करूंगा। ये है याहू का मेल सर्वर। तो आप मेल यूं तो नहीं भेजते ali@mta5.am0 yahoo.dns.net, इस तरह तो आप नहीं भेजते। आप तो @yahoo.com लिख देते हैं। तो बीच में डीएनएस इनके ऊपर भेजता रहता है। तो मैंने डीएनएस से पूछा, लेकिन यहाँ पे भी याहू का जो मेल सर्वर है उसका नाम लिखा हुआ है। तो मैं तो इसका आईपी निकालना चाहता था। किसको करें कॉपी और डिग पेस्ट कर दें इसको। अब आप इससे पूछ रहे हैं चल भाई तू अपना आईपी बता, क्योंकि आगे रिकॉर्ड टाइप ना दें तो बाय डिफॉल्ट ए का मतलब होता है आईपी दिखाओ। ये लें जी, MTA5, MTA होता है मेल ट्रांसफर एजेंट। लो चेक करो जी, याहू का जो एक MTA, 3 थे उसके, उस एक के पीछे 8 आईपी चल रहे हैं। एक के पीछे 8 आईपी चल रहे हैं। ये है याहू के मेल सर्वर। लेकिन ये वाकई मेल सर्वर है या झूठ बोल रहा है? अब करनी पड़ेगी पोर्ट स्कैनिंग। अजान आ रही है जी, अजान के बाद बोलता हूं मैं।
लें जी, ये आईपी निकला है याहू के मेल सर्वर का। तो कहाँ से मैं निकाल के ले आया? डिग से। चलें एक दो टाइप करते हैं। मुझे बताएं, मुझे hotmail.com के मेल सर्वर तक पहुंचना है। hotmail.com के मेल सर्वर के आईपी तक पहुंचना है और कंफर्म करना है कि वो मेल है, मतलब उस पर 25 पोर्ट लिसन कर रही है या नहीं। तो उसके लिए डिग hotmail.com, ये तो आ रहे हैं हॉटमेल का आईपी। तो मैं हॉटमेल से पूछता हूँ, भाई तेरे एमएक्स कौन कौन से हैं भाई मेल सर्वर अपने? उसने कहा ठीक है, मैं मेल सर्वर, उसने कहा ये है जी मेल सर्वर hotmail.com.olc प्रोजेक्ट समथिंग, इसको आगे ले जाओ और इस पूरे को कॉपी कर लो जनाब, आखिरी डॉट को छोड़ के, आखिरी डॉट नहीं कॉपी करना। तो यहाँ पे करो पेस्ट, ये है जी उनके मेल सर्वर का नाम, फिर इसको करो डिग, तो इसका आईपी आ जाएगा। ये आ गया जनाबे वाला इसका आईपी। अभी आईपी से पूछो बाकी तो मेल सर्वर है नहीं, जैसा कि हमने ये याहू के भी पूछा था। तो इसके लिए आप करेंगे पोर्ट स्कैनिंग। नेम आप कहां से निकाल के ले आए? डिग के तरीकों से, डीएनएस से पूछ पूछा के। अब पोर्ट स्कैनिंग किससे करेंगे? तो पोर्ट स्कैनिंग में नंबर 1 टूल है जी एनमैप। ज्यादातर लोग इसको क्योंकि इसलिए कहते हैं कि इसके साथ लिखा यही होता है, इसकी पूरी साइट है nmap.org। अब उस पे जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि nmap ने अपने आप इतना समझ लें इम्प्रूव किया। अब तो nmap एक पूरा टूल बन गया है, पूरा समझ लें फ्रेमवर्क बन गया, बहुत कुछ करता है। नॉर्थ की जो शोहरत है वो पोर्ट स्कैनर के तौर पे है, इसको कहा जाता है रिमोट पोर्ट स्कैनर। रिमोट मशीन की पोर्ट स्कैन करनी हो एनमैप यूज करें। आपके रिपोजिटरी में मौजूद होता है, इंस्टॉल होगा, ना हो तो एपीटी गेट इंस्टॉल एनमैप। मैंने कहा अच्छा मैं पहले आईपी निकाल के ले आऊं, ये याहू का, और कोई एक आईपी पकड़ लेते हैं। एक आईपी मैंने पकड़ा, यहाँ पे पेस्ट किया और इसके स्टार्ट में कहा जी एनमैप, इस आईपी को स्कैन करो, इस पे कौन कौन सी पोर्ट्स चल रही हैं। तो -P25 सीधा सीधा एक ही पोर्ट स्कैन कर लो, क्योंकि मैं मेल सर्वर की मिसाल दे रहा था, नहीं तो ये फिर सारी पोर्ट स्कैन करेगा, टाइम ज्यादा लगाएगा। तो आपने कह दिया एनमैप में कौन सा ऑप्शन यूज किया, -P, और कहा 25 नंबर पोर्ट इस आईपी पे स्कैन करो। तो ये लें जी, क्या कहता है हो सीम डाउन डाउन वाई डाउन आईपी, मैं चेक करता हूँ क्या मतलब, नेट नहीं चल रहा मेरा। आवाज आ रही है आपको? हेलो, ये लें जी, मेरी आवाज सबको सही आ रही है जी? हेलो, ओके ओके, चलें जी, वो शायद वर्चुअल मशीन के ऊपर, ये मैं कमांड दी दोबारा, स्कैन करो इस आईपी को, उसने पोर्ट 25 स्कैन की। ओके जी, थैंक यू। तो ये चेक करें क्या मैसेज आया, पोर्ट 25 क्या है, इस पे ओपन है और आगे देखो सर्विस भी बता रहा है कौन सी चल रही है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैंने इससे पूछा कि बताओ क्या तुम्हारे ऊपर कोई वेब एप्लीकेशन भी चल रही है? तो देखते हैं, ये पोर्ट स्कैनिंग याद रखिएगा, बार बार, वैसे तो एक बार भी इलीगल है, आप किसी की भी पोर्ट स्कैन करेंगे, ये देखें वहाँ है फिल्टर्ड, ओपन नहीं है वहाँ, ये देखें ये ओपन थी, ये फिल्टर्ड है, फर्क बताऊंगा। वेब भी चल रहा है वहाँ पे, वेब पोर्टल भी चल रहा है। तो मैं आपको आसान सी कमांड देता हूँ nmap, और मैं आगे कमांड देता हूँ एक नहीं 19
2.168.0.153 यही था ना वो आईपी ubuntu का। उसको कहता हूँ जरा दिखाओ 153 पे क्या चल रहा है। उसने कहा 153 पे 22 पोर्ट ओपन है, इसलिए तो मैं उसे SSH कर रहा था। और मैं अपने राउटर को जिसका आईपी सिर्फ 1 है, इसको अगर स्कैन करूं तो इस पे होंगी ज्यादा पोर्ट्स ओपन होंगी, क्योंकि ये लें इसके ऊपर 22 भी ओपन है, इस पे DNS भी चल रहा है 53, इसके ऊपर वेब पोर्टल भी चल रहा है, और एक फिल्टर पोर्ट है फ्री CIV। मुझे भी नहीं पता ये कौन सी सर्विस है फ्री CIV। तो ये भी कोई पोर्ट फिल्टर्ड है, बट कोई एप्लीकेशन चल रही है। तो ऐसे ही आप पता कर लें जनाब, हमारी अपनी वेबसाइट है corvid.com की कौन सी पोर्ट चल रही है, उसमें कहा चेक कर लेते हैं nmap। अब ये देखें, जब मैंने कोई फिक्स पोर्ट नहीं बताई, ये लोकल मशीनें थी, जल्दी हुई। अब ये corvid.com एक्चुअल आईपी पे ये जाएगा, एक दो पोर्ट बता देते तो आसान था। ये nmap के नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा। आज सिर्फ थोड़ा सा इस कोर्स की तरफ घुसना मकसद था। अब ये देखो लेट कर रहा है, अब ये टाइम लेगा, बताएगा corvid.com जहाँ पे चल रहा है उस सर्वर पे कौन कौन सी पोर्ट चल रही है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं यही nmap से ही स्टार्ट करूंगा। nmap का समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो डिग के जरिए से जो मैंने घुमाया फिराया, आप में से जिन बंदों ने DNS नहीं पढ़ा उनको शायद ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। लीव दिस, हम लोग अगली क्लास nmap से शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम यही रहेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये लें जनाब, जहाँ चल रहा है कॉर्बेट का सर्वर, वेब सर्वर, तो वहां तो धड़ाधड़ पोर्ट्स ओपन है। भले भी भले, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। उसकी वजह है कि कॉर्बेट की होस्टिंग है, चेक करो। वो कहता है जनाबे वाला corvid.com इस आईपी पे चल रहा है, और उसका जो DNS है ना, तो वो ये है CP समथिंग hostingcare.net। कॉर्बेट ने यहाँ से होस्टिंग ली हुई है बेसिकली। तो क्योंकि उनका पूरा होस्टिंग का काम है, तो वहाँ उनके FTP भी चल रहे हैं, करो FTP सर्वर भी चल रहा है, SSH भी चल रहा है, टेलनेट भी चल रहा है, शाबाश, SMTP टाइम सर्वर, ये देख लें, ये सारे सर्वर चल रहे हैं। और अटैक्स हमेशा किस पे होते हैं? तो वैसे ये फिल्टर्ड है कि ओपन है? 22 क्लोज्ड है, ये चेक करें। ये मुझे ठुडा मार देगा वैसे अगर मैंने ट्राई मारा तो। लें, आज के लिए काफी है। तो यही इसी आर्टिकल को इंशाल्लाह थोड़ा सा रिकॉल करके नेक्स्ट फिर शुरू करूंगा। आज फ्राइडे, मंडे इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। देखूंगा इंशाल्लाह, प्लान में तो है, लेकिन देखते हैं। आपको एक दो क्लासेस वादा की थी मैंने एनसीबल की पुरानी, तो सैटरडे ऑफ, सैटरडे कौन सा? नहीं, सैटरडे तो मैंने वैसे नहीं कहा हुआ था, वो ट्यूसडे से सर ने रिज्यूम करनी है क्लास। मैं भी देखूंगा, या तो ट्यूसडे से, नहीं तो एक दो दिन आगे मैं फिर तो एक दो लेक्चर एनसीबल के मैंने प्रॉमिस किए थे स्टूडेंट से, वो दूंगा। बाकी सर्वर्स तो मेरी तरफ से एंड है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।